सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो है रिव्यू के ऊपर। और ये वीडियो का सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, मुझे इतने सारे डीएम्स आए तो चलो मैंने बोला आज बना ही लेते हैं। तो मेरा क्या है, कैमरा नहीं था, इसकी वजह से मुझे इस वीडियो को बनाने में लेट हो गया। तो मैंने सोचा अब आज बिन कैमरे के ही डाल देते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वीडियो है ये रिव्यू वीडियो है, ना कि ये कोई कंपटीशन था, ये रिव्यू था। आगे बैटल्स आएंगे एडिटिंग के, सो मेरे चैनल पे बने रहना, सारी चीज़ें अपडेट्स यहाँ पे आएंगी। अब ये जो रिव्यू होगा, ये रिव्यू टोटल 5 चीज़ों को लेकर होने वाला है। सबसे पहला होगा कॉन्सेप्ट, सेकंड क्वालिटी, थर्ड फेस वैल्यू, फोर्थ कंपोजिशन एंड फिफ्थ इज कलर ग्रेडिंग। और उसके बाद मैं आपको आपका ओवरऑल मार्क्स बताऊंगा आउट ऑफ 10। ये कोई कंपटीशन नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, आपकी रिव्यू है, आपका वर्क कैसा है, आपको इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स करने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो जैसे आप ये वाली फ़ोटो को देख सकते हैं, ये है एनएस एडिट्स की। एंड यहाँ पे आप फोटो को देखेंगे, अगर आप दूर से देखते हैं फोटो को तो आपको फ़ोटो अच्छी लगेगी। ओके, सो अब मैं अगर इसको मार्क्स दूँ तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें मार्क्स दूँ तो मैं इसे आउट ऑफ 10 में मैं इसे 8 दूंगा। कॉन्सेप्ट तो इन्होंने बहुत सही सोचा कि इसमें एनिमल्स लगा देंगे, उसमें उसके पीएनजीस है, और साथ में जो एलिफेंट है, ये एलिफेंट को अगर आप रिमूव करके कुछ दूसरा एनिमल लगाते तो आई थिंक सो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा दिखता। अब ये मेरी तरफ से एडवाइस है कि आप सिमिलर टाइप के एनिमल्स को चूज़ करें और उनका कलर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर हो। ओके, क्वालिटी में आपको 5 मार्क्स दूंगा। एंड ये क्यों दूंगा, बिकॉज यार आपने जो स्टॉक्स यूज़ किए हैं उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो है। सो आप देख सकते हैं आपका टाइगर, आपका एलिफेंट के कारण आपकी फ़ोटो की लुक पूरी ख़राब हो रही है। फेस वैल्यू क्या है, मैं आपको फेस वैल्यू समझा देता हूँ कि आपका कोई अगर आपकी फ़ोटो को देखता है तो वो समझ पाएगा कि ये आप हो, हाँ या ना। तो इसके ऊपर फेस वैल्यू डिपेंड करता है। तो फेस वैल्यू के हिसाब से बताऊँ तो आई विल गिव यू 6 मार्क्स, बिकॉज आपका फेस तो पूरा छुप चुका है। सो उतना मतलब फेस पर पहचान नहीं पाएगा कोई, ये एक थोड़ा ज़्यादा आर्ट वर्क टाइप का हो गया है। सो अभी यही सब चल रहा है, बट आई नो फेस आपको दिखाना चाहिए था। कंपोजिशन की बात करूँ तो बैकग्राउंड सब्जेक्ट ये होगा। कंपोजिशन में बेसिकली ये सारी चीज़ें होंगे, बैकग्राउंड सब्जेक्ट, पीएनजीस कैसे लगाए हैं। तो कंपोजिशन में मैं आपको दे दूंगा 9, बिकॉज आपने सब चीज़ों को सही जगह पे अच्छे से लगाया हुआ है, ब्लेंडिंग आपने ठीक ठाक कर लिया है। तो ये फ़ोटो मैं आपको 9 मार्क्स दे दूँगा आउट ऑफ 10। एंड कलर ग्रेडिंग की बात करूँ तो कलर ग्रेडिंग में आपको मैं दूंगा 7, बिकॉज कलर मैच सबका ठीक लग रहा है। एंड थोड़े बहुत जो है वो और कलर जो हेयर के कलर थे वो सही हो सकते थे, बाकी आपने ठीक ठाक किया है। तो 7 मार्क्स आपको मैं यहाँ पे दे दूंगा। अब आपको इम्प्रूवमेंट क्या करनी है, आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, आपको स्टॉक्स की क्वालिटी है उसे आप इम्प्रूव रखें, वेरी लो मत यूज़ करें। और हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं फ़ोटो में, तो आप अपनी फ़ोटो में अपने फेस को रिवील्ड रखें। एंड जो हेयर्स की कटिंग की वहाँ पे आपको लाइट्स को सही करनी थी। तो दैट्स यहाँ से आपका परफेक्शन आ जाएगी अगर आपने ये सारी चीज़ को इम्प्रूव किया। ओवरऑल आपका जो 10 आउट ऑफ 10 में मैं आपको मार्क्स बनता है वो होगा 7। ओके, सो आपको ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी है। एंड गाइज ये वाली जो फ़ोटो है ये है SK एडिट्स ऑफिशियल की। ओके, सो यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ कि मैं इसकी कॉन्सेप्ट वाइज सोचूं कि बैकग्राउंड एंड इसमें देखो, कोई कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने कुछ लगाना है या कुछ रियलिटी दिखानी है या कुछ उसमें वैल्यू। कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जो आपने सोचा कि मैं क्या बनाने वाला हूँ उसको आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इन्होंने अगर कॉन्सेप्ट ये सोचा कि मैं यहाँ पे खड़े रहूँगा, पीछे बैकग्राउंड लगाऊँगा कुछ ऐसा कुछ, तो फेंस टाइप का लगेगा। तो कॉन्सेप्ट आपने सही सोचा है। सो कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको 8 मार्क्स दूंगा। क्वालिटी की बात करें तो फ़ोटो की क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड बैकग्राउंड में थोड़ा सा मिस्टेक, मुझे क्वालिटी के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो आपने जो ब्लर डाला है ना बैकग्राउंड में वो थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता था, इसलिए मैं आपको क्वालिटी के ऊपर 8 दूंगा। क्योंकि जब आप ओवरऑल पिक्चर को बाहर से देख रहे हैं तो थोड़ी सी बैकग्राउंड जो है वो लो पिक्सलेटेड लग रही है। वो उसका कारण सिर्फ एक ही है कि वो ब्लर यूज़ हुआ है। सो वो ब्लर को आपको इम्प्रूव करना है। एंड सेकेंड चीज़ है वो है, थर्ड चीज़ है वो है फेस वैल्यू। तो आपका फेस प्रॉपर दिख रहा है विद प्रॉपर लाइटिंग एंड कॉन्ट्रास्ट भी बहुत अच्छा है। तो मैं फेस वैल्यू में आपको 10 मार्क्स दूंगा। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे फेस, डायरेक्ट पता चल रहा है कि हाँ ये SK एडिट्स ऑफिशियल है। ओके, देन मैं आपको दूंगा कंपोजिशन रिलेटेड 7 मार्क्स, बिकॉज जो आपका हाफ फोटो जो ऊपर का अबव पार्ट है ना, ऊपर का पार्ट, वो पार्ट तो बहुत अच्छा है, बट जो नीचे का पार्ट है वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। जो बैकग्राउंड है उसका पर्सपेक्टिव मैच नहीं कर रहा है, आप थोड़े ज़्यादा बड़े लग रहे हो। तो कभी भी आप ऐसा फोटो एडिट करो तो जो नीचे का लैंड रहता है, जो एकदम लेग पास आएगा, वो पास रहना चाहिए। उसे थोड़ा और ट्रांसफॉर्म करके पास ले आओ, क्रॉप कर लो, जूम कर लो। देन जो इंपॉर्टेंट है वो है कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग भी आपकी बहुत अच्छी है, हर चीज़ प्रॉपरली कलर्ड है, तो मैं आपको इसमें 10 आउट ऑफ 10 दे दूँगा। एंड तो ओवरऑल आपका जो मार्क्स बनता है आउट ऑफ 10 वो है 8.6। आई होप आपको अपनी फ़ोटो का रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फ़ोटो की तरफ, वुमन पाल एडिट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली इनकी फ़ोटो है।
कॉन्सेप्ट वाइज सोचूं, मतलब बताऊं कि जो आपने सोचा कि मेरी फ़ोटो अगर ऊपर से ली गई है तो बैकग्राउंड भी ऊपर से वाली होनी चाहिए, तो ये आपने सही सोचा है, तो बैकग्राउंड भी आपने वही लगाया। बट जो आपकी बैकग्राउंड थी ना, आप देखो उसमें लैंड कितने पास है, और आपकी फ़ोटो ऐसी है कि वो कहीं पे मान लो माउंटेन के टॉप में बैठो तब वो मैच होगी। तो आपका जो कॉन्सेप्ट सोचना था पर्सपेक्टिव रिलेटेड सही था, पर बैकग्राउंड देखना, अपने सिलेक्शन करना वो बिल्कुल गलत था। मैं आपको 5 मार्क्स दूंगा कॉन्सेप्ट के लिए। देन क्वालिटी की बात कर रहे तो क्वालिटी सही है, मैं आपको 7 मार्क्स दे दूंगा, क्योंकि बैकग्राउंड भी HD है, आपकी फ़ोटो भी सही है। तो इम्प्रूव हो सकता था, वो तो है, खैर इम्प्रूव हो ही सकता था, वो 7 मार्क्स दूंगा मैं आपको क्वालिटी के लिए। एंड फेस वैल्यू की बात करूँ तो फेस तो आपका दिख ही रहा नहीं है, हमें पता ही नहीं चल रहा कौन है, और ऐसी एडिट्स बहुत कम चलती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फेस वैल्यू के मार्क्स 5 दूंगा। एंड देन बात करते हैं कंपोजिशन की। तो आप जैसे कि देख सकते हो, ये जो आप जिस पे भी बैठे हैं यहाँ पे, आप उससे और बैकग्राउंड का मैचिंग देखिए, वो बिल्कुल सूट नहीं हो रहा है। ऐसा फ़ोटो कभी एडिट करना ही नहीं है आपको। सो इसका कंपोजिशन मैं आपको 4 मार्क्स दूंगा। ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकता था। आपको मैं फिर से बोलूँगा, मैं आपकी बुराई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी मिस्टेक क्या है, आपको कहाँ इंप्रूव करना है। ओके, देन आप ये चीज़ को इम्प्रूव बहुत आसानी से कर सकते हैं, एक डीप बैकग्राउंड लेके। डीप बैकग्राउंड मतलब कहीं ऊपर टॉप में बैठे हैं और नीचे थोड़ा खाई टाइप है, सो ऐसा कुछ बैकग्राउंड को यूज़ करें तो आपकी फ़ोटो अच्छी लगेगी। कलर ग्रेडिंग, कलर मैचिंग आपने सही किया, उसके लिए मैं आपको 8 मार्क्स दे दूंगा। तो ओवरऑल आपका जो परसेंटेज बनता है आउट ऑफ 10 वो है 5.8। तो आपको इम्प्रूवमेंट की भी बहुत ज़रूरत है, प्रैक्टिस करते रहो, आसानी से कर लोगे यार, जब इतना कर लिया तो आगे भी कर ही लोगे। नेक्स्ट फोटो है वो है आर्टिस्ट ध्रुव 07 की। सो अब देखो यार, ये जो फ़ोटो है वो तो मुझे देखते साथ खटक गई थी, और ऐसा बहुत लोग करते हैं, आप अकेले नहीं हो ब्रो, टेंशन मत लेना, बहुत लोग से ये मिस्टेक्स होती हैं। हमारे से भी शुरुआत में जब बिगिनर्स थे तब होती थी, पर अब मैं आपको उसका इम्प्रूवमेंट बताने के लिए यहाँ हूँ, तो आप टेंशन ना लो, आप बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर लोगे। तो आपकी फ़ोटो में कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल गलत है। जो आपने पीछे जो बिल्डिंग यूज़ किया है, मतलब आपने सोचा कि मैं ऐसे बिल्डिंग को रखूँगा, तो वो बिल्कुल गलत सोचा है। ऐसा आपकी फ़ोटो एडिट कभी नहीं होगी, बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, और जो भी करते हैं वो ख़राब ही करते हैं, जितने भी प्रो लेवल के हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल गलत है, बिकॉज जो ऐसी बिल्डिंग्स रहती ना, वो कभी आप इमेजिनेशन करके देखो, रियल में क्या वैसी फ़ोटो वहाँ पे आ सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आएगी ही नहीं। मैं लिख के दे रहा हूँ, मैंने बहुत ट्राई किया ये सब चीज़ें, वो कभी रियल में भी फ़ोटो क्लिक करोगे तो नहीं आएगी। तो आपने जो कॉन्सेप्ट सोचा वो बिल्कुल गलत था। तो यहाँ पे मैं आपको 3 मार्क्स दूंगा। एंड क्वालिटी तो आपकी ठीक है, फ़ोटो की इमेज क्वालिटी भी अच्छी, ब्लर भी ठीक है। 7 मार्क्स मैं आपको क्वालिटी के रिलेटेड दे रहा हूँ। फेस वैल्यू भी आपकी सही है, आपका फेस दिख रहा है, तो इसके रिलेटेड भी मैं आपको 7 दे दूँगा। एंड कंपोजिशन बिल्कुल गलत है। जो आपकी बैकग्राउंड का पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा स्ट्रेट ना हो करके, आपका जो नीचे के पॉइंट्स है ना, यहाँ पे वाले पॉइंट्स है ये यहीं रहते, बट ऊपर के पॉइंट्स को आपको स्ट्रेच करना था। तो ये सब चीज़ें आई नो अभी आप बिगिनर हो, शायद अगर हो तो ये नहीं आती होगी, तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती है, तो आपको ये स्ट्रेच कर लेना था, तो आपकी फ़ोटो में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हो जाती। एंड बात करता हूँ रिम लाइट की, तो वो भी बिल्कुल गलत है। कंपोजिशन में भी आता है रिम लाइट, तो रिम लाइट आपकी गलत बनाई है। अगर आपको रिम लाइट सीखना ही है तो यार मेरी पहले की वीडियो देखो, मैंने ऑलरेडी एक डाली हुई है। और अगर आप पिक्सआर्ट से करते हो तो बंद कर दो, वो बेकार एप्लीकेशन यूज़ करना, आप PS ऐप यूज़ करो। तो कंपोजिशन में मैं आपको 3 देता हूँ। कलर ग्रेडिंग में मैं आपको 7 दे दूंगा, ठीक ठाक है आपकी कलर ग्रेडिंग, और इम्प्रूव करना है आपको, अभी बहुत मेहनत करनी है, तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, कर लोगे आसानी से। तो ओवरऑल आपका जो परसेंटेज बनता है वो है 5.4। तो आपकी इम्प्रूवमेंट मैंने बता दी कि आपको किस किस चीज़ों पे वर्क करना है। आई एम डिजिटल बॉय। सो आपकी फ़ोटो भी मैंने सेलेक्ट की, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, मुझे देखते साथ मुझे लग गई कि ये चीज़ें हैं जो सारे लोग से मिस्टेक होती है। एंड तो मैंने ऐसी फ़ोटो को सिलेक्ट किया है जिसमें मिस्टेक मैं आपको बता के इम्प्रूवमेंट बता सकूँ, ताकि सारे लोग अच्छे से वर्क कर पाएँ। सो आपकी जो फ़ोटो है ना, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज 7 दूंगा। क्यों? बिकॉज आपने अगर फ़ोटो देखोगे तो ठीक अच्छी दिख रही है फ़ोटो, लेकिन कॉन्सेप्ट जो आपने सोचा कि ये जो कार्टून टाइप का येलो कलर आया है यहाँ पे, तो उसमें बिल्कुल शेडोज़ नहीं है ना, उस पर बिल्कुल शेडोज़ नहीं है, तो वो बिल्कुल मतलब जो अपन माइनक्राफ्ट खेलते हैं गेम वेम, तो उस टाइप का जो लुक आ गया है। एंड पीछे जो माउंटेन है वो थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक है, तो वो कार्टूनिस्टिक नहीं है। सो ये जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे उतना सही नहीं लगा, और ये शायद लोगों को भी उतना मतलब हट के नहीं लगा होगा या रियलिस्टिक नहीं लगा होगा। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज 7 दूंगा। आप ऐसा एडिट करना को अभी बंद करें, आप इसे बाद में कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको अगर ग्रो करना है तो ऐसे एडिट्स कोई नहीं देखना पसंद करता। तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज 7 दूंगा। क्वालिटी वाइज जो देखूँ तो आपको मैं 9 मार्क्स दे दूँगा। क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है आपकी फ़ोटो की, आपने सब जगह टोन्स भी जो डाले हैं उससे ज़्यादा हार्ड्स क्वालिटी नहीं हो रही है, फ़ोटो अच्छी लग रही है।
देन जो आपकी फेस वैल्यू है वो भी मैं आपको 9 दे दूंगा। आपका फेस सही से दिख रहा है, आपकी जो विजुअल अपीयरेंस है फ़ोटो में वो बहुत अच्छी है, तो आपको मैं 9 मार्क्स दे दूंगा। और कंपोजिशन में मैं आपको 6 दूंगा, बिकॉज पीछे के जो माउंटेन्स हैं आप जिस पे खड़े हैं वहाँ पे जो चेस्ट टाइप का कुछ आ गया, चेक्स, तो ये सब चीज़ें यार ऐसे फ़ोटो पे सूट नहीं होती है। एंड मैंने आपकी देखी कुछ फ़ोटोज़, आप ये सब चीज़ें ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी बात है, नई नई स्टाइल्स ट्राई करना चाहिए, बट उसके लिए फिर आपको बैकग्राउंड भी कुछ वैसा चूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो आपको ये चीज़ को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट जो आपकी बात आती है कलर ग्रेडिंग की, तो कलर ग्रेडिंग में मैं आपको 8 मार्क्स दे दूंगा। आपका जो फेस वगैरह है वो पीछे के कलर शेडोज हाईलाइट से प्रॉपर्ली मैच है, बस वो जो येलो वाला है वो आपकी फ़ोटो को ख़राब कर रहा है, तो ये चीज़ों को आपको इम्प्रूव करना है और अच्छी फ़ोटो एडिट करनी है। तो ओवरऑल आपको जो परसेंट बनता है वो 7.8 आउट ऑफ 10। ओके, नेक्स्ट फ़ोटो इज़ फ्रॉम ऑफिशियल प्रिमांशु 123। ओके, तो आपकी फ़ोटो की कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो भाई मैं आपको 6 मार्क्स दूंगा। क्यों? बिकॉज यार सोच के देखो, ये पीछे जो भी चीज़ है, रॉक या जो भी है, वो क्या इतना छोटा रहेगा आपके सामने? सोच के देखो, ये बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। एंड तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज आपका फ़ोटो में बहुत बड़ा मिस्टेक तो यही है, इसलिए मैं आपको 6 मार्क्स दूंगा। क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी फ़ोटो की सही है, 8 मार्क्स दे दूंगा मैं आपको क्वालिटी के लिए। और फेस वैल्यू भी आपकी सही है, फेस नज़र आ रहा है, आपको 9 मार्क्स दे दूंगा मैं। तो कंपोजिशन की बात करते हैं, तो देखो कंपोजिशन आपने जो लगाई है वो बिल्कुल गलत है। आप जिस पे लैंड पे खड़े वहाँ तक तो सही है, उसके पीछे से जैसे ही स्टार्ट कर, बहुत सारे एडिटर्स यही गलती करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया यार कि बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव के लिए आपको डुप्लीकेट लेयर करके उस पर वर्क करना है, तो आप वो क्यों नहीं करते? मुझे ये समझ नहीं आता। अगर आप उस पर वर्क करते तो शायद आपकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती, तो आपको वो वीडियो देख लेनी है, तो आई बटन में भी आ रहा होगा, तो शायद तो आप वहाँ से चेक कर लो, और वो चीज़ को आपको इम्प्रूव करनी है। एंड नेक्स्ट थिंग मैं आपको जो बोलूँगा वो है कलर ग्रेडिंग। वो है ठीक ठाक है कलर ग्रेडिंग भी, पर ये टोन्स ऐसे विजुअल फ़ोटोज़ में उतने अच्छे नहीं लगते, तो ये सब यूज़ करना बंद करो, नेचुरल रखो फ़ोटो को। एंड जो कंपोजिशन है उसको इम्प्रूव करो। ब्लर भी जो आपने डाला है वो बिल्कुल गंदा लग रहा है, मैं दिखा देता हूँ, देखो ये ऐसा ब्लर आपको नहीं यूज़ करना है। सो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। आप ब्लर करते हैं तो डुप्लीकेट और PS ऐप पे वर्क करें प्लीज़, ठीक है? वहाँ पे आपको बहुत ऑप्शंस मिलते हैं ऐसे ब्लर करने के। सो आपको ये सब चीज़ों को इम्प्रूव करना है। ओवरऑल आपका मार्क्स होता है वो है 7, बाकी आप और इम्प्रूव कर सकते हो। सो द नेक्स्ट फ़ोटो इज़ फ्रॉम दे लव दिव्यांश, एंड आपकी फ़ोटो यार बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैं आपको अगर मार्क्स देना चाहूँ कॉन्सेप्ट वाइज तो मैं आपको दूंगा 9। बिल्कुल सही सोचा आपने, बट थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी जो कि होती है। जो आपकी पैंट के पास से जो आपका पर्सपेक्टिव है वो गलत हो गया है। तो कॉन्सेप्ट वाइज तो आपने सही सोचा, बट आपने उसके कॉम्पोजिशन में बिगाड़ दी, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज 9 दे दूँगा। क्वालिटी वाइज आपको मैं 10 दे दूँगा। फेस वैल्यू वाइज भी मैं आपको 10 दे दूँगा, बिकॉज आपका देखो क्वालिटी फ़ोटो की बिल्कुल सही है और फेस वैल्यू बिल्कुल सही है, आपका फेस नज़र आ रहा है और उसमें आपने वर्क भी अच्छे से किया है। एंड जो आपकी कंपोजिशन है वहाँ पे मैं आपको 7 दूंगा, बिकॉज जो आपने ये जो पर्सपेक्टिव पे मिस्टेक की आपकी फ़ोटो को बहुत हद तक अननेचुरल बना देती है। तो ये चीज़ को आप आसानी से इम्प्रूव कर सकते हो, एंड आई नो आप कर भी लोगे, तो आपको ये चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। कलर ग्रेडिंग आपकी बहुत सही है, मुझे 10 आउट ऑफ 10 मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। सो ओवरऑल आपका जो परसेंट बनता है वो है 9.2। बस एक ही मिस्टेक है, वो है पर्सपेक्टिव की, एंड आप उसको आई नो इम्प्रूव कर लोगे। शानू XX5 नेक्स्ट फ़ोटो है हमारी। सो इस पर भी देखो, मतलब ऐसे जो नए क्रिएटर्स हैं ना यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप इतने अच्छे से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज दूंगा 10। आपने जो सोचा वो आपने करके दिखाया इस फ़ोटो में। और क्वालिटी वाइज भी मैं आपको दे दूंगा 9, बहुत अच्छी क्वालिटी है। बैकग्राउंड की क्वालिटी थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती थी, इसलिए मैं आपको 9 दे रहा हूँ। फेस वैल्यू भी आपकी सही है, थोड़ी सी फेस छुप रही है बट वो नज़र आ रही है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको 9 दे दूंगा फेस वैल्यू। कंपोजिशन की बात करें तो मैं आपको 10 मार्क्स दे दूंगा। बहुत अच्छी कंपोजिशन है आपकी, सारी चीज़ों को ब्लेंडेड किया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी है। कलर ग्रेडिंग में मैं आपको 8 दूंगा, बिकॉज लाइट्स थोड़े मैच्ड नहीं है। अगर वो मैच्ड होते ना यार तो फिर तो परफेक्ट होती है आपकी फ़ोटो। सो वही चीज़ को आपको थोड़ा इंप्रूव करना है। जो बैकग्राउंड की लाइट है आप देख सकते हो वो डल है, एंड आपके ऊपर जो लाइट पड़ी वो थोड़ी हार्श है, तो इसके ऊपर तो वर्क आसानी से कर सकते हो। बैकग्राउंड पे एक कर्व बनाओ एंड उसे थोड़ा सा बढ़ा दो, कंट्रास्ट दे दो, थोड़ा सा हाईलाइट्स बढ़ा दो, दैट्स इट। सो आपको लाइट्स के ऊपर वर्क करना है और आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी है। आपको ओवरऑल परसेंट जो बनता है वो 9.1। नेक्स्ट फोटो इज़ फ्रॉम पार्थ तयाडे 04। ओके, तो आपकी फ़ोटो जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज देखो तो मैं आपको 9 दे दूँगा। आपने सही सोचा कि मैं ब्लेंड कर सकता हूँ पीछे ट्रीज़ को, पर मैं आपको 9 इसलिए दे रहा हूँ जो कि आपने यहाँ पे ट्री को ब्लेंड किया ना, ये जो ट्री है
ये पूरे ट्री को आपको नीचे तक लाना था, तो शायद वो और अच्छा फ़ोटो दिखता। तो क्वालिटी वाइज मैं आपको 9 दूंगा और कॉन्सेप्ट वाइज भी 9। एंड फेस वैल्यू आपकी सही है, फेस सही है, आपने डॉज एंड बर्न भी किया हुआ है, आइज़ पे लेंस भी लगाया है, तो फेस वैल्यू भी आपकी सही बन रही है फ़ोटो में। तो आपको यहाँ पे भी 9 मार्क्स मिल जाएंगे। कंपोजिशन में आप इम्प्रूव कर सकते थे, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो ट्रीज़ हैं वो नीचे तक आ सकते थे। एंड इसका जो कलर है रिवर का, उसे आपको ब्लू कर देना था तो और अट्रैक्टिव लगती फ़ोटो। सो इसमें भी आपको 7 दूंगा। कलर ग्रेडिंग में भी आपको 7 दूंगा। थोड़ी हार्श लग रही है टोन्स और थोड़े से ज़्यादा डिसैचुरेशन आ गई है इसके अकॉर्डिंग, जो आप बैकग्राउंड देख सकते हो। सो वो उस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है। बाकी आपकी फ़ोटो अच्छी है। ओवरऑल आपका जो परसेंट है वो 8.2 बनता है आउट ऑफ 10। तो आपको इम्प्रूवमेंट की थोड़ी सी ज़रूरत आएगी, जैसे ब्लेंडिंग, कलर ग्रेडिंग और थोड़ी बहुत वाटर वगैरह को भी आप सीखेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो गाइस द नेक्स्ट फोटो इज़ फ्रॉम पिक्सल वाइब। एंड ये फ़ोटो आप देख सकते हो। फ़ोटो वैसे दिखने में अपीलिंग है, सही है, लेकिन यार देखो जब आप ब्लेंडिंग करते हो पीछे माउंटेन की ना, तो वो माउंटेन इतना पास होना थोड़ा मुश्किल है। एंड ये जो थोड़े रेन टाइप के PNG आपने लगाए हैं वो नहीं डालना था, तो फ़ोटो थोड़ी और बेटर लगती। सो आपको मैं कॉन्सेप्ट वाइज देना चाहूँ तो मैं आपको 8 दे दूँगा। सही सोचा आपने, बस वो थोड़ी सी मिस्टेक आपकी माउंटेन में हुई है पीछे की। और क्वालिटी वाइज आपको मैं 9 दे दूँगा, अच्छी क्वालिटी लग रही फ़ोटो की। एंड फेस वैल्यू वाइज मैं आपको दे दूँगा 9। कंपोजिशन में मैंने जैसे बोला माउंटेन थोड़ा गलत लग रहे हैं, बाकी जो कार वार का लेआउट डालना है वो बहुत अच्छा लग रहा है। सो मैं आपको कंपोजिशन वाइज 7 दे दूँगा। कलर ग्रेडिंग में आपने बहुत अच्छा किया है, शेडोज़ के कलर पे वर्क किया है, बहुत कम ही लोग करते हैं ऐसा वर्क। तो शेडोज़ पे आपने ब्लू डाला है और स्किन टोन थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था, इसलिए मैं आपको 9 दे रहा हूँ। एंड ओवरऑल आपका जो मार्क्स बनता है वो 8.4 होता है आउट ऑफ 10। आपको यही माउंटेन ब्लेंडिंग वगैरह पे वर्क करना है, साइज़ पे साइज़ छोटा रखना था माउंटेन का तो बेटर लगता। तो इस तरह से हमारे 10 फोटोज़ कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि क्या मिस्टेक्स आप करते हो। तो ये चीज़ों को इम्प्रूव करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।